जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो कोई सीबीआई का, जैसे अभी हिंदुत्व की रिपोर्ट आई, उसके बाद बीबीसी ने जो स्टोरी करी, तो बीबीसी के छापा चल ही रहा है। उसी तरीके से हमको इसी चीज से जोड़ करके देख रहे हैं कि कृष्णा जी को जो नोटिस मिला है वो चुनाव के नजदीक आकर के मिला है। हालांकि सीबीआई ने जो 3 जांच करी, उस जांच में उनको दोषी नहीं माना था, फिर भी कोर्ट ने नोटिस दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, किसी को राजनीतिक रूप से हतोत्साहित करने के लिए ये काम नहीं करा जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। मैं कोर्ट पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। भाई जनता ने एक मांग करी कि साहब सीबीआई से जांच, और राजस्थान की सरकार ने अपने विधायक के खिलाफ सीबीआई की जांच की थी। सीबीआई ने जांच में बता रहे हैं 3 बार एफआईआर पेश की या 3 बार जांच में दोषी नहीं माना। उसके बाद जो नोटिस मिला है, उस नोटिस को राजनीतिक आदमी, इसलिए लोग राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल आज भी कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसी को बिना काम हतोत्साहित करने का, चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसा काम नहीं होगा। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदरमान करते हैं, कोर्ट अपने नियमों में रहकर के काम करता है, ये भी हम जानते हैं। और हम एमएलए साहब को भी कहना चाहेंगे कि आप भी उच्च अदालत में जाएं अगर आपको ये लगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल ट्रायल हो रहा है, उस ट्रायल की हम बात करना चाहते हैं कि उसमें आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि घोषणाएं हुई है, क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी बातें आती रहती हैं। इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं। जो सीबीआई ने पहले 3 बार जांच में कहा था, उसी जांचों के आधार पर फाइलें आगे चली। कहा है कि आरबीआई ने कहा एसबीआई को कि आप बैंक के पीछे, पासबुक के पीछे गीता का सार लिखो। गीता के सार में वो लाइनें लिखो कि क्या लेकर आए थे जग में, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये लिखने प्रिंट के लिए कहा। इसका मतलब मैं तो सीधा का सीधा समझता हूँ, ये बैंक का माल अडानी ले जाएगा, हमारे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आरबीआई ने कहा है कि गीता का सार पासबुक पर छापो, कागज दिखाएंगे आपको, वहां कायदा प्रिंट देंगे जो आदेश आया है उसका। लेकिन जो चीज आज देश में चल रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और जो चीजें हम देख रहे हैं, हिंडनबर्ग नहीं, मैं तो 2020 में कहा था जब काले कानून आए, आप सब लोगों ने देखा था। अदानी और अंबानी को देश लुटाना चाहते हैं, तो यही तो देश कैसे लुटता है? देश ऐसी तो लुटता है कि लोन उनको दिए जा रहे हैं। हमारे किसी किसान के लोन अगर है और वो 2 फसलों में नहीं भर पाया, 4 फसल में नहीं भर पाया, उसकी पूर्ति निकल जाएगी, इनका कुछ नहीं भर, इनके शेयर गिर गए, फिर भी इनको दोबारा लोन मिल रहे। यही तो देश लुटाना चाहते हैं। ये जो केंद्र की सरकार लगी है देश लुटाने में, हम उसके खिलाफ जनता को कहना चाहते हैं कि गीता का सार तो पढ़ो। पर गीता में ये भी तो लिखा है ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ये पार्थ तेरे दुखों का कारण तो शोम है। आज जो ये दुख हो रहे हैं, आज जो ये जनता को पीड़ा हो रही है, माल अडानी और अंबानी लूट रहे हैं, उसके लिए भी जनता ही जिम्मेदार है। ये भी कहा था श्री कृष्ण ने। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि तथ्यात्मक चीज क्या है, देश का संविधान कैसे बचे, संविधान की संस्थाएं कैसे बचे, उन संस्थाओं के हिसाब से काम कैसे हो। भाई मैंने दारू पी नहीं आज, नहीं वो मंत्री जी जाने, मैंने दारू पी नहीं, मैं तो बिल्कुल नशे के खिलाफ। इसलिए मैं तो डिबेट में भाग लेते हुए कहा था नशा मुक्ति के अंदर भाग रहा मैं। नशे से नहीं तो घाटा पूरा होता, नशे से नाश होता है। तो ये किसी मंत्री की धारणा हो सकती है, ये किसी की हो सकती है, हम इस बात से कोई विश्वास नहीं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।